हाय दोस्तों, क्या हाल है। भगवान खुदा रब आपको सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक अलग सी फिज़ा चल रही है। अलग सी बदबू आती है, खुशबू नहीं आती। हिंदू मुसलमान 370, राम मंदिर, मस्जिद, न जाने अड़गम सड़गम चीज़ें चलती है। एनआरसी, एनपीआर, किसान बिल। सरकार एक बार भी ये नहीं सोचती कि जनता को क्या इनकी ज़रूरत है। वो वे योजनाएं बनाते हैं, वो काम करते हैं जो उनका मन चाहता है। कभी जनता को नहीं देखते। बस मेरा उन नेताओं से, उन राजनीतिक पार्टियों से और सारी आवाम से, हर एक इंसान से ये रिक्वेस्ट है, समझो, देखो, सुनो, हालात को समझो। ये सब क्या हो रहा है, कोई अनजान नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, हरिजन, तेली, पोंबा, धोबी, दर्जी सब एक हैं। एक ही जगह से आते हैं और एक ही जगह जाना है। और ये जो बीच में एक खेल चला रखा है ना, ये है राजनीति पार्टियों का खेल, जिनको कुर्सी से मोहब्बत है। आपने देखा होगा, गांव प्रधान से लेके और सांसद तक जब इलेक्शन होता है तो आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं और ना जाने कितने बड़े बड़े वादे करते हैं। और जैसे ही हार जीत हो जाती है उसके बाद साले ना जाने कहाँ छिप जाते हैं, पलट के भी नहीं आते। फिर 5 साल बाद फिर ना जाने कहाँ से आ जाते हैं, फिर वही वादे, वही झूठी कहानियां सुनाते हैं। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमें मजहब में, धर्म में, मंदिर मस्जिद में लड़ाते हैं। यार, हमें 370 के हटने से हमें क्या फ़ायदा। मेरे घर में या मेरे किसी दोस्त राम के घर में या किसी और के घर में 370 से, राम मंदिर से, मस्जिद से, तलाक से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, राशन और मेरा पेट भरने का एक मुझे पैसा चाहिए। और जिसको सरकार देती है, हर सरकार उसको अपने तरीके से देती है। पेंशन है 500 रुपये महीना, सबको मालूम है उसका क्या हाल है। वो उसको मिलती है जो उसका उसके लायक नहीं होता, जो उसके लायक होता है उसको नहीं मिलती। आप सब समझो, सरकार की नीतियों को समझो, सिस्टम को समझो। इस सिस्टम के अंदर नेता, अधिकारी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में बैठकर, वो ज़्यादातर करप्ट है। और आप जानते हैं ये बात, हर एक इंसान जानता है ये बात। आवाज़ मत उठाओ, लेकिन समझो, आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है वोट का। आप अगर बदलाव चाहते हैं, उन्हें अंगूठा दिखाना चाहते हैं, तो आप वोट उस इंसान को कीजिए जो आपके बीच में रहे, आपके बीच का हो और आपके बीच रहकर आपका काम करे। आपसे बिना पूछे किसी बिल पर साइन कर देना, ये हमारी बेइज्जती है। कोई भी कानून अगर आता है हिंदुस्तान के अंदर, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है शिक्षा की। हिंदुस्तान के स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का हाल सबको पता है, छोड़कर दिल्ली को। पूरे हिंदुस्तान में एक राज्य ऐसा है दिल्ली, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेस्ट किया। लेकिन तमाम राज्यों में स्कूल, अस्पताल और सभी डिपार्टमेंट की हालत खस्ता है। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता है। अभी मेरा एक पेशेंट है, उसको लंग्स प्रॉब्लम है, एज उसकी 70 अबव है। प्राइवेट में ले जा नहीं सकते, इतना जुगाड़ नहीं है, पैसा नहीं है। और सरकारी में ले जाएं तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसकी दुर्गति कर देंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उधर प्राइवेट में पैसा हो, ट्रीटमेंट भी मिलता है, आराम भी मिलता है, और उधर सरकारी में बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। रिश्वत दे तो जब जाके काम होता है, इतने तो मरीज ही मर जाएगा। इस सिस्टम को सुधारो मेरे यारो, पहले तो सिस्टम सुधारो। कितना गंदा सिस्टम है, नई योजनाएं बाद में बनाना। पहले जो ये पुरानी योजनाओं में खस्ता हाल है, इसको सुधारो।
मैं तो एक आम इंसान हूँ, हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ। मैं अपने देश को देख रहा हूँ। अपने देश के अंदर अगर अपने देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाना है, या उन देशों की हमें अपने देश से तुलना करनी है, तो उन जैसा काम करना पड़ेगा। उन जैसा काम करने के लिए हिंदुस्तान के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, हिंदुस्तान की हर एक संस्था जिसमें भी गलत हो रहा है, करप्ट लोग बैठे हैं, रिश्वत ले रहे, उन सब की सफाई करनी पड़ेगी। और ये वॉशिंग मशीन सिर्फ जनता के पास है, और जनता अपने वोट के जरिए पूरे हिंदुस्तान में बदलाव कर सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, सब लोग, बहनें, बुजुर्ग, सोचे समझे, बिना हिंदू मुस्लिम किए, बिना राम मंदिर मस्जिद किए, 370 के बिना ये सोचो कि हमारी सच में ज़रूरत क्या है, और उसी के आधार पर वोट करें। और कौन कहता है गरीब का बेटा कुछ नहीं बन सकता? सब कुछ बन सकता है। जब नेता का बेटा नेता बन सकता है ना, किसान का बेटा भी नेता बन सकता है। तो अपने बीच में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमएलसी, सांसद, इन सब का अपने बीच से नेता चुने, उसको खड़ा करें, उसको वोट करें, उसको जिताए, और उससे अपना काम ले। ये सिस्टम, ये सरकार जब तक आपको परेशान कर रहा है, हम सबको परेशान कर रहा है, जब तक हम इसकी बगावत नहीं करेंगे, इससे सवाल नहीं पूछेंगे। तो हमारा सबका फर्ज है, अगर कहीं पे गलत हो रहा है, उसको अगर रोक नहीं सकते तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां हम आज अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसलिए सोचो, समझो, और वोट उसी को करो जो इसके लायक है। थैंक यू।